Myself Francis Paul from London. So right now, Quantum University provides in 12th class student formula book. This is formula books. Complete formula, physics, chemistry and maths. तो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल बुक है. देन उसके साथ में लाइक अभी जो आप लोग 12th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, सो आफ्टर 12th के बाद में जो कैरियर ऑप्शन है उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं. लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, मैथ्स के भी होंगे एंड बायो के भी होंगे. सो जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी है जेई मेंस के लिए है, एंड जो बायो के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो नीट के लिए है. इसके साथ में डिफरेंट फील्ड्स हैं. लाइक बच्चे नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करते हैं या जेई का एग्ज़ाम्स क्वालिफाइड करते हैं. फिर उसके बाद में यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं. यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है पैन इंडिया लेवल पे. सो राइट नाउ की आने वाले टाइम में अभी जो कंपटीशन है काफ़ी हाई लेवल का है. सो अगर हम जेई की बात करते हैं, जेई में एवरी ईयर 15 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं. सो 15 लाख बच्चों में जो सीट्स होती हैं जेई में 65,000 होती हैं. 65,000 सीट्स के लिए 15 लाख स्टूडेंट फाइट करते हैं. कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं वही आपको आगे कोई भी कंपटीशन हो, चाहे आपका यूपीएससी हो या जेई मेंस हो या नीट का एग्जाम हो, सारे बच्चे आपके ही ग्राफ के फाइट करेंगे आगे आफ्टर 12th के बाद. आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद में यूपीएससी फील्ड है या नीट का एग्जाम हो या जेई मेंस का एग्जाम. तो क्वांटम यूनिवर्सिटी में एक अपॉर्चुनिटी भी है स्टूडेंट के लिए जो 12th में है. आफ्टर 12th के बाद में जो बीटेक करना चाह रहे हैं या नीट का एग्जाम देना चाह रहे हैं उनके लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है. स्कॉलरशिप प्रोग्राम में हम बच्चों को डिफरेंट मोड पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं. लाइक किसी का पीसीएम में 90% स्कोर्स आता है तो उसके लिए 100% की स्कॉलरशिप है जो बच्चे बीटेक करना चाह रहे हैं. बट बीटेक में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है क्वांटम में. आपका जेई मेंस का जो एग्जाम है क्वालिफाइड होने के बाद में ही आपको जो एडमिशन का प्रोसेस है उसके बाद में होता है. लाइक आपका जेई मेंस में 5 लाख रैंक आता है ऑल ओवर इंडिया में. 5 लाख रैंक में आपको एनआईटी भी नहीं मिलेगा, ट्रिपल आईटी भी नहीं मिलेगा, ठीक है, आईआईटी भी नहीं मिलेगा. बट प्राइवेट कॉलेज के लिए एक सेगमेंट होता है, पैरामीटर्स होता है, उसके बेसिस पे आपको प्राइवेट कॉलेज में आपको असाइन हो जाएगा. बीटेक सीएस एआई मिल जाएगा 5 लाख की रैंक क्वांटम में किसी स्कोर में. उसमें एक स्कोर जो हिडन स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स है, तो एक तो 12th बेस्ड पे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स है. उसके बाद में जेई मेंस में लाइक किसी बच्चे का 3 लाख रैंक आया या 2 लाख रैंक आया तो उसमें भी स्कॉलरशिप है. 50% की स्कॉलरशिप है एंड 80% की स्कॉलरशिप है. लाइक 1 लाख किसी बच्चे का रैंक है तो 100% स्कॉलरशिप, ठीक है. तो जेई मेंस में अच्छे अपॉर्चुनिटीज में है आपके एनआईटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रिपल आईटी. सो आपका रैंक अगर पैन इंडिया लेवल पे 50,000 आता है या 40,000 आता है तो आपको ऑफर हो जाएगी एनआईटी. अगर 30,000 रैंक आता है तो आपको आईआईटी की काउंसलिंग में आप बैठ सकते हैं. आईआईटी की जो काउंसलिंग होती है, रिजल्ट आता है वो जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन होगा. जैसे आपका रिजल्ट आएगा जेई मेंस का, जो बच्चे जेई मेंस क्वालिफाइड होंगे वही जेई एडवांस के लिए एलिजिबल रहते हैं. भाई जेई मेंस में 15 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं. 15 लाख स्टूडेंट्स में जो बच्चे क्वालिफाइड करेंगे वो जाके जेई मेंस जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होंगे. लाइक अगर 7 लाख बच्चे पार्टिसिपेट एग्जाम में क्वालिफाइड करते हैं जेई मेंस में तो जेई एडवांस के लिए वो एलिजिबल रहते हैं, ठीक है. अब एडवांस में एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम में है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का भी है. सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो बच्चे अच्छे रैंक पे आते हैं, अगर हम एनआईटी की बात करें, आईआईटी की बात करें, अभी आईआईटी की जो फीस है 3 लाख पर एनम, 3 लाख पर एनम फीस है. एंड एनआईटी की जो फीस है, एनआईटी की कॉलेज की जो फीस होती है वो कम होती है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इनकी जो फीसेस होती है 1 लाख से लेके स्टार्ट होती है 2 लाख के बीच में. और जो आईआईटी की फीस होती है वो 3 लाख है. ट्रिपल आईटी की जो होती है वो 4 लाख से 5 लाख के बीच में. तो इसमें स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं. स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो बस ये होते हैं, अगर किसी बच्चे का 1 लाख रैंक आता है, 1 लाख रैंक में आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं जोसा में, आपको सीट्स नहीं मिलेगी.
लेकिन 1 लाख रैंक में आपको क्वांटम यूनिवर्सिटी में 100% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में जे मेंस में 1 लाख रैंक आया है, अदर देन इसके बाद में 90,000 रैंक आया है, तो 90,000 की रैंक में भी हम जोसा की काउंसलिंग में बैठा लेंगे। गवर्नमेंट जोसा की काउंसलिंग में बच्चों को बैठा देगी 90,000 रैंक में, बट उसको NIT नहीं मिलेगा, ट्रिपल IIT भी ये नहीं ऑफर होगा। जो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है, लाइक आपका DU है, उसमें आप काउंसलिंग कर सकते हैं। CSET काउंसलिंग होता है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। CUET का जो एग्जाम्स होता है वो तो होता ही है, उसके बाद CSET काउंसलिंग होता है, तो उसके थ्रू आप 90,000 की रैंक में बहुत सारे गवर्नमेंट के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें स्कॉलरशिप भी है। स्कॉलरशिप कितना है, लाइक अगर सेंट्रल DU की हम बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, DU में 100% प्लेसमेंट है, क्वांटम में भी 100% प्लेसमेंट है, बट DU का जो रेशियो है थोड़ा हाई है। जो हाईएस्ट प्लेसमेंट अभी लास्ट ईयर का हमारे यहाँ क्वांटम में गया था 68 लाख का है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो 70 लाख का गया है। तो जो रैंक होती है, रैंक डिफाइन करती है कि बच्चे को कौन सा अच्छा कॉलेज मिल रहा है, और उसी कॉलेज के उसी रैंक पे बच्चे को कॉलेज चूज करना पड़ता है। बस चूज में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होती है, बच्चा एक्सपर्ट नहीं होता है। कैटेगरी वाइज जो काउंसलिंग होती है, दूसरा काउंसलिंग होती है, CSET की काउंसलिंग होती है, कैटेगरी वाइज उसमें काउंसलिंग होती है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। तो बच्चे को नॉलेज नहीं होता है। बच्चा क्या है, एक साथ काउंसलिंग में पूरा टिक कर दिया कि हमें कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे बच्चे अप्लाई किए, लेकिन आपने फर्स्ट राउंड में कंप्यूटर साइंस अप्लाई किया, तो सेकेंड में आप कंप्यूटर साइंस, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड उसके साथ में मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, उसके साथ में एक कंप्यूटर साइंस में दूसरी भी ब्रांच आई है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, CS। मार्केट में बहुत अच्छा डिमांड है इसका, और आने वाले टाइम में जितनी भी गाड़ियाँ हैं इलेक्ट्रॉनिक मिसाइल की, बहुत तेज़ी से मार्केट में डिमांड है, एंड बहुत सारी कंपनियां हैं जो बच्चों को हायर कर रही हैं अच्छे पैकेज में। हमारे यहाँ लास्ट ईयर का जो हाईएस्ट पैकेज गया था क्वांटम का 68 लाख का पैकेज गया था, ओरेकल में गया था। ओरेकल एक IT कंपनी है, बेंगलोर बेस्ड है, बट उसकी जो ब्रांचेस हैं वो दिल्ली में भी हैं, एंड साउथ में बेंगलोर में है, महाराष्ट्र पुणे में भी है, और उसमें वर्क फ्रॉम होम भी है। एक सिंगापुर का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है हमारे यहाँ क्वांटम में, जिसमें जो वर्क फ्रॉम होम भी है, एंड उसका इंटरनल इंटरव्यू होता है। इंटरनल इंटरव्यू के स्किल बेस पे बच्चे का सेट होता है, या वर्क फ्रॉम होम मिलता है, वर्क फ्रॉम ऑफिस मिलता है। सिंगापुर का जो प्रोजेक्ट है टेक महिंद्रा का है, एक अच्छी कंपनी है, एक अच्छा एनवायरनमेंट है। सो दैट जो प्लेसमेंट का रेशियो होता है बच्चे की स्किल पे डिपेंड करता है। क्वांटम यूनिवर्सिटी में 300+ कंपनियों का कोलैबोरेशन है, इसमें समेट्रिक है, आइनर्चर है, क्योंकि एंटीवायरस कंपनी है, लार्जन एंड टर्बो ग्रुप है। लार्जन एंड टर्बो का नाम सुना है किसी बच्चे ने? LT, राम मंदिर बनाया है, किसने बनवाया? LT ग्रुप में बनवाया, लार्जन एंड टर्बो। सरदार पटेल का स्टैचू जो बनाया है, कौन सी कंपनी ने बनाया है? अहमदाबाद गुजरात में सरदार पटेल का स्टैचू जो बनाया है, कौन सी कंपनी ने बनवाया है? लार्जन एंड टर्बो ग्रुप ने बनाया है। कंट्री की नंबर 1 कंपनी, सेकेंड नंबर पे लार्जन एंड टर्बो कंपनी है। राम मंदिर भी उसी ने बनवाया है। इसके बाद में सैमसंग को लोग यही जानते होंगे कि सैमसंग एक मोबाइल कंपनी है, लेकिन सैमसंग इंडिया की टॉप 1 कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी। बुर्ज खलीफा जो बना था, उसका जो बुर्ज खलीफा जो बनाया था वो सैमसंग कंपनी ने बनाया था। गूगल पे डाल के देख लीजिए, नंबर 1 कंपनी है वर्ल्ड की सैमसंग। लेकिन बहुत से स्टूडेंट हैं या सबको पता होगा कि मोबाइल ही कंपनी है। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी जो बच्चे सिविल में जाना चाहते हैं, बीटेक सिविल में, मैकेनिकल में, उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आने वाले टाइम में सिविल में किसी भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर जब अच्छा होगा तभी उसका विकास होगा। ठीक है, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना अच्छा आपका स्कूल्स होगा, जितने अच्छे फैन चलेंगे, AC चलेगी, उतनी अच्छी स्टडी होगी, है ना। तो किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट होने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। तो सिविल में बहुत सारे ऑप्शन हैं, एंड मैकेनिकल में भी हैं। एंड अभी किसी भी बच्चे से अगर हम बात करते हैं
तो एक स्कूल में 100 स्टूडेंट है, 100 में 70 स्टूडेंट बीटेक CS करना चाह रहा है कंप्यूटर साइंस। बट आने वाले टाइम में कंप्यूटर साइंस में बहुत सारा रस होने वाला, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। अगर मैकेनिकल सिविल की बात करें, केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें, तो उसमें गवर्नमेंट जॉब में भी 70 से 80% चांसेस है। तो गवर्नमेंट 100 वैकेंसी निकालती है सिविल में या मैकेनिकल में, केमिकल में, तो उसमें जो स्टूडेंट होते हैं 100 वैकेंसी में स्टूडेंट मान के चलो 150 स्टूडेंट रहेंगे। 150 स्टूडेंट में तो कंपटीशन काफ़ी कम हो जाता है। अगर कंप्यूटर साइंस की गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है 100 वैकेंसी, तो उसमें 1000 बच्चा अप्लाई करेगा, 1 से 2000 के बीच में। तो आने वाले टाइम में कंप्यूटर साइंस, AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डिमांड अच्छी है, बट डिपेंड करता है बच्चे की स्किल पे। स्किल बेस्ड ही जॉब है कंप्यूटर साइंस में, स्किल बेस्ड जॉब है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है कि आपका जो 12 का परसेंटेज है वो 50% ही हो, बट आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए। भाई UPSC में 50% ही मांग रहे हैं ना, स्किल के बेस नहीं होता है सिलेक्शन। तो एक अच्छे जॉब के लिए, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, प्रिपरेशन के लिए स्किल्स बहुत मैटर करता है। जितना अच्छा आप स्किल्स अपना स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग्स में जितना अच्छा स्किल्स होगा, उतने अच्छे मार्क्स होंगे, उतना अच्छा प्लेसमेंट होगा और उतना अच्छा कॉलेज प्रोवाइड्स होगा। तो आने वाले टाइम में जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा नाम सुना है कि AI की इंडिया में बहुत सारी भी लैब्स भी बन रही है, लैब्स भी आने वाली है। बट आने वाले टाइम में AI काफ़ी हाईटेक होने वाला है। हाईटेक क्यों होने वाला है? क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। 2000 जॉब में मल्टीनेशनल कंपनी में बच्चे कितने हैं? 4000 5000 बच्चे। तो जितना जिसका स्किल होगा उतना अच्छा प्लेसमेंट होगा। तो आने वाले टाइम में जो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन है वो भी अच्छी ब्रांच है, सिविल है, मैकेनिकल है ना, इसमें भी बच्चे अच्छा अपना प्लेसमेंट ले सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं। हाँ, कंप्यूटर साइंस में जिसका स्किल अच्छा वो बच्चा है। सब बच्चा अगर कंप्यूटर साइंस में जा रहा तो सारे बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। रीजन उसमें यही है कि उसमें स्किल की बहुत डिमांड है। सिविल एंड मैकेनिकल में भी स्किल है लेकिन उतना नहीं है। सो कंप्यूटर साइंस आने वाले टाइम में और अभी इंडिया के जो AI बेस हुआ है उसमें बेनिफिट्स भी हैं और नुकसान भी। अभी आपने ChatGPT का नाम सुना होगा, AI बेस है, ऐप आया है ना ChatGPT का, कितने महीने हो गए आदमी? उसको बनने में 10 ईयर लगा है, 10 साल लगा है। ChatGPT जो ऐप है उसको बनने में 10 ईयर का टाइम लगा है। रिसर्च हुआ था, 10 ईयर AI बेस्ड हुआ है। तो कोई भी ऐप्स होता है, कोई भी लॉन्चिंग होती है तो उसको रिसर्च करने में, बनने में टाइम लगता है। जैसे इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल है ChatGPT में। 10 ईयर का जो टाइम्स लगा है, इसमें जो प्लेसमेंट है AI बेस्ड सारे प्लेसमेंट आपको वो कंसीडर नहीं करेंगे NTA, नेशनल टेस्ट एजेंसी, क्योंकि आपका 75% मार्क नहीं है। आप JEE क्वालिफाइड है, आपकी रैंक 1 लाख है या 50,000 है, लेकिन आपका जो परसेंटेज है वो मेंटेन नहीं 75%। ठीक है, तो परसेंटेज भी देखना है, उसके साथ में कंपटीशन भी देना है, दोनों चीज़ें देखना है। तो क्वांटम यूनिवर्सिटी में आफ्टर 12th में ये प्रोग्राम्स हैं हमारे यहाँ सारे, बीटेक के प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद जो बच्चे बायो के हैं वो हेल्थ साइंस कोर्सेज में देख सकते हैं। इस वाले पेज पे सारे ऑप्शंस हैं। हेल्थ साइंस कोर्सेज में आपका डी फार्मा, बी फार्मा, ये तो रेगुलर कोर्स है, ये तो उन्हीं बच्चों को करना होता है जो डी फार्मा को, जिसको मेडिकल स्टोर खोलना है वो करते हैं। बी फार्मा एक अच्छा कोर्स है, UG प्रोग्राम है फार्मास्यूटिकल का। RMC का बहुत अच्छा कोर्स है, इसको करने के बाद में ड्रग कंपनी में आपको जॉब मिल जाएगी अगर अच्छा स्टूडेंट है। अगर फॉर्मेलिटी के लिए उसने स्टडी किया है तब नहीं है। ड्रग कंपनी में स्टार्टिंग 1 लाख से इसमें बेसिक बनती है। ठीक है, ये 4 ईयर का कोर्स है। इसके साथ में रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी क्या है? BMRIT, बैचलर इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी। रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी क्या है? बायो के स्टूडेंट के लिए किसी को पता है रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी क्या है?
रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी डॉक्टर लिख देता है। आप किसी भी डॉक्टर्स के पास जाएंगे, मेरा पैर में पेन हो रहा है, जो भी हो रहा, नी में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर एक्सरे लिखता है। एक्सरे है, सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, एमआरआई है, ये सारे रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी है। रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू भी ये होता है। 3.5 ईयर का कोर्स है, पैरामेडिकल कोर्स है, 100% प्लेसमेंट। हमारे यहाँ तो लास्ट ईयर इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट गया था, वो 9 लाख का गया था मिलानता में। तो मिनिमम प्लेसमेंट गया था वो 4 लाख गया था। तो इसमें भी अच्छे ऑप्शन है। लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी 3 ईयर का कोर्स है, बीएससी लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्सेज है। बायो के स्टूडेंट के लिए आपकी बॉडी में जितने भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं या टेस्ट होते हैं, वो सारे लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी के थ्रू होते हैं। बीएससी फिजियोथेरेपी, बीएससी फिजियोथेरेपी 4.5 ईयर का कोर्स है। करने के बाद में आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, डॉक्टर बन जाएंगे, हड्डी के डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, बहुत अच्छा स्कोप है। बीएससी ऑप्टोमेट्री, बीएससी ऑप्टोमेट्री क्या है किसी को पता है? 3 ईयर का कोर्स है, आँख के डॉक्टर बन सकते हैं, है ना। बीएससी न्यूट्रिशन डाइट्स, बीएससी न्यूट्रिशन डाइट क्या है? 4 ईयर का कोर्स है। आफ्टर कोविड के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक अधिनियम पारित किया था, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है, सभी में एक डाइटिशियन रहेगा, जिसको बोलते हैं जूनियर डॉक्टर। बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइट का जो कोर्स है 4 ईयर का है। करने के बाद में आप जूनियर डॉक्टर बन सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में 90% चांस है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है बीएससी न्यूट्रिशन डाइट है क्या, इसमें भी जॉब है सरकारी। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं सभी में बीएससी न्यूट्रिशन डाइट्स का जो जूनियर डॉक्टर होता है, जो पेशेंट का न्यूट्रिशन डाइट्स देखता है, ये सारे यही देखते हैं। बीएससी न्यूट्रिशन के जो जूनियर डॉक्टर होते हैं वही लिखते हैं आपकी डाइट्स कितना लेता है, न्यूट्रिशन कितना लेता है। तो बहुत अच्छा कोर्सेस है, मार्केट में डिमांड है, कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ में जो बायो के स्टूडेंट, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो बीटेक के साथ में बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं, बीसीए हैं, बीबीए है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जो बीटेक कोर्सेज है बेसिकली बीटेक सीएसएआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके साथ में बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 3 ईयर का कोर्स है, और जो बीटेक सीएस कंप्यूटर साइंस 4 ईयर का कोर्स है। लेकिन अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बीटेक सीएस में है। जो बच्चे लाइक 12th में हैं, जो लाइक उतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो बीसीए भी कर सकते हैं। 3 ईयर का कोर्स करने के बाद में उसमें भी इंजीनियर बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि बीटेक करेगा वही बच्चा इंजीनियर बनेगा, तो बीसीए करने के बाद में भी बच्चा इंजीनियर बन सकता है, ठीक है। सो हम लोग आपको ये एक से रिलेटेड आफ्टर 12th में लाइक आपका फ्यूचर, जो बच्चे बीटेक करना चाह रहे हैं, बायो के हैं, हेल्थ साइंसेस कोर्स करना चाह रहे हैं, या यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, जेईई मेंस का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकता है। अदरवाइज मैं नंबर अपना डिस्प्ले कर दूंगा। आफ्टर 12th के बाद में एक जेईई काउंसलिंग होता है। हाँ बोलो बेटा। बिजनेस के बारे में बता दीजिए। बिजनेस के बारे में जो अभी 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो कोर्स है वो बीबीए प्लस एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है। आफ्टर 12th करने के बाद में बच्चा बीबीए प्लस एमबीए कर सकता है। इंटीग्रेटेड 5 ईयर का कोर्स है, 100% प्लेसमेंट है। और इसमें जो गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, गवर्नमेंट के कॉलेज जो कैट का एग्जाम होता है उसके थ्रू बच्चों का होता है। जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी, या आईएम जो है टाउ, अगर हम आईएम की बात करते हैं, आईएम में जो एमबीए की फीस है वो 24 लाख है, 24 लाख रुपए फीस है 2 साल की एमबीए की। और किसी लोकल कॉलेज से एमबीए करो तो 50,000 में भी एमबीए हो जाता है, 1 साल का 50,000, 1 लाख में एमबीए हो जाएगा। आईएम कितना ले रहा है? 24 लाख रुपए फीस 2 साल का। सर एक क्वेश्चन छोटा सा, जैसे नवोदय में बच्चे जो आते हैं, ये बच्चे सामने आपके बैठे हुए हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, फाइनेंशियल स्टेटस इनका वीक है, तो क्या कुछ ऐसा गवर्नमेंट सपोर्टेड स्कॉलरशिप्स हैं या फिर आईएम कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाता है? जैसे गर्ल्स के लिए जहाँ तक मुझे याद है अजीम जी प्रेम जी की एक स्कॉलरशिप चलती है गर्ल्स के लिए एजुकेशन प्रमोट करने के लिए, क्या कोई ऐसी स्कॉलरशिप बॉयज़ के लिए है
बिल्कुल है सर, बॉयज़ के लिए भी है नेशनल एजुकेशन स्कीम से। नेशनल एजुकेशन स्कीम बेसिकली होता है अगर कोई बच्चा बिजनेस कोर्स करना चाहता है, MBA करना चाहता है, वो अप्लाई करता है IIM के लिए, उसमें क्वालिफाइड हो जाता है, तो नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम के थ्रू जितनी भी फीस है IIM की वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। जितनी भी फीस है, गर्ल्स हो या बॉयज हो, वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी फीस। ठीक है, लाइक आप उस कैटेगरी में अगर आते हो, कैटेगरी इन द सेंस लाइक बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं, जिनके मदर एंड फादर फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, भाई 24 लाख रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है ना। अगर हम अपने क्वांटम की बात करें तो हमारे यहाँ क्वांटम में 2 लाख फीस है 1 साल की बेटे की, सारे पेरेंट्स इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उसमें भी नेशनल एजुकेशन स्कीम है, किसी जो पेरेंट्स हैं उनकी जो इनकम है ईयरली वो ये मान के चलिए 1 लाख है या 48,000 है, मैक्सिमम जो होता है 4.5 लाख। 4.5 लाख के अगर इनकम उनका ऊपर है तो ये जो नेशनल एजुकेशन स्कीम है उसका बेनिफिट उन बच्चों को नहीं मिलेगा। अदरवाइज जितने भी बच्चे नीचे हैं उन बच्चों को बेनिफिट्स मिलेगा। तो नेशनल एजुकेशन स्कीम एक अच्छी स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है और बच्चे इजीली उसको ले सकते हैं जो फाइनेंशियली वीक है, जिनके पेरेंट्स उतना फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये आपको एक फॉर्मूला बुक्स दिया है, घर में जाके इसको अपने हॉस्टल में जाके स्टडी करिएगा, अपने टीचर से भी हेल्प लीजिएगा एंड बोर्ड एग्जाम के लिए भी वेरी होती है। साइड में एक इंक्वायरी फॉर्म है, इसको फिल करके सबमिट कर दीजिएगा बेटा 2 मिनट में। BSc एनिमेशन में बेटा हमारे यहाँ 1 मिनट प्रॉपर क्वेश्चन प्रॉपर तरीके सर आकांक्षा क्वेश्चन प्रॉपर पूछो, ठीक है सर। जैसे BSc एनिमेशन इसमें दिया गया है तो उसमें मतलब हम लोग कैसे ग्रेजुएशन कर सकते हैं ना BSc एनिमेशन एंड BA? हाँ, BSc एनिमेशन आप कर सकते हैं अपने 12th के बाद में, वो 3 ईयर का कोर्स होता है BSc एनिमेशन। ठीक है, इसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटी है 100% है, डिजाइनिंग भी है, एनिमेशंस भी है। हमारे यहाँ अभी एक कंपनी महाराष्ट्र की है, उसके साथ में कोलैबोरेशन हुआ है, उसके जो एकेडमिक पार्टनर हैं वो हमारे यहाँ क्लास लेते हैं एनिमेशन, BSc एनिमेशन भी करते हैं। तो उसमें प्लेसमेंट भी अच्छा है, डिजाइनिंग में बच्चा जाएगा, डिजाइनिंग के साथ में एनिमेशन भी जाएगा, फिल्म इंडस्ट्री में जाएगा, फिल्म इंडस्ट्री जो अच्छी फिल्म इंडस्ट्री है उसके साथ भी कोलैबोरेशन है। तो एक अच्छा फ्यूचर है आफ्टर 12th के बाद में BSc एनिमेशन से। जो फीस होती है BSc एनिमेशन की ईयरली वो 1,50,000 पर एनम होती है। इसमें स्कॉलरशिप है, 100% तक स्कॉलरशिप है। अगर किसी बच्चे का अच्छा मार्क्स आता है तो 100% स्कॉलरशिप मिलती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू ही स्कॉलरशिप मिलती है। BSc एग्रीकल्चर है, BSc एग्रीकल्चर के लिए हमारे यहाँ प्लांट है एग्रीकल्चर का, तो उसमें कंपनी का जो कोलैबोरेशन है उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम से BSc एग्रीकल्चर में 4 ईयर का कोर्स है। इसमें भी अच्छे स्कोप है। कई एग्रीकल्चर कंपनीज हैं जिनके साथ में हमारा कोलैबोरेशन है, तो प्राइवेट कंपनी है और गवर्नमेंट की भी कंपनी है। गवर्नमेंट में संविदा बेस पे रखते हैं, उनकी सैलरी स्टार्टिंग में 30 से 40,000 स्टार्ट होती है BSc एग्रीकल्चर में। मैक्सिमम जो होती है वो 1 लाख होती है फ्रेशर स्टूडेंट का। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे बच्चा अपना एक्सपीरियंस गेन करता है। तो इसमें भी BSc एग्रीकल्चर अच्छे चांसेस है, अच्छा फ्यूचर है। तो ये थे हमारे रामसिद्ध सर क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की से आए हुए। बच्चों को बहुत सारे सेक्शंस में गाइड किया है। मैथमेटिक्स में क्या करियर हो सकता है, बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, सब कुछ सर ने बहुत डिटेल में बताया है आप सभी के लिए। ये तो हमारा छोटा एक सैम्पल ग्रुप है जो क्लास 12th में स्टडी करता है। ये बच्ची कुछ पूछना चाहती है। हाँ वैष्णवी बेटा पूछिए। पॉलिसी साइंस के बारे में बेटा जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे यहाँ इंडिया में, वो एक तो महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी है, टाटा की है, उसमें गवर्नमेंट से एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है टाटा में। उसमें जो फीस स्ट्रक्चर है वो 4 लाख तक है, बट जो फॉरेंसिस का अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है तो फीस 0 हो जाएगा। उसको स्पॉन्सरशिप गवर्नमेंट ही करता है एंड है वो टाटा का, बट स्पॉन्सर गवर्नमेंट करता है। तो उसमें बहुत अच्छे फॉरेंसिस में ऑप्शन है, सब मिला सकते हैं।
क्या होता है? ये स्ट्रक्चर इसका होगा। फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, बट इसमें स्कॉलरशिप मिल जाता है। स्कॉलरशिप आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू भी स्कॉलरशिप है, नेशनल गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप है उसमें भी स्कॉलरशिप मिलता है। दिल्ली में भी है स्कॉलरशिप, DU में भी है स्कॉलरशिप फ्लैग है, उसमें भी होता है। सर मेटीरियल साइंस में क्या-क्या करियर होता है? तेज बोलो। मेटीरियल साइंस में क्या-क्या करियर होता है? में आप रिसर्च में जाएंगे, उसके बाद में आप नासा में जा सकते हैं। नासा का जो लैब है जो दिल्ली में है, बेंगलोर में है, उस लैब में आपका कम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसमें सेलेक्ट करना PhD करना पड़ेगा। PhD के बाद में रिसर्च में जाएंगे, तो अगर उसमें आप सेलेक्ट होते हैं तो आप लैब में सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी गवर्नमेंट जॉब। ओके, थैंक यू क्लास। कोई और? सो मच। कोई क्वेश्चन बेटा? मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा कि धन्यवाद ज्ञापन दें सर का, प्लीज़ सर। मैं आज कैरियर काउंसलिंग के बारे में हमारे काउंसलर महोदय बहुत अच्छे से काउंसलिंग बच्चों के लिए JEE के बारे में निश्चित रूप से बताए और नीट के बारे में भी अच्छे से मैंने बताया, BCA, MBA और एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर और बहुत सारे पैरा मेडिकल्स के बारे में भी बात बता दें, क्या कैरियर है और कैसे हम पढ़ सकते हैं। अगर पैसा नहीं है तो लोन ले सकते हैं, एजुकेशन लोन मिलता है सरकार की तरफ से। वो पढ़ने के बाद जब आप जॉब पा जाएंगे तो उनको आपको पे करना पड़ता है, विदाउट इंटरेस्ट होता है। तो इसमें सुविधाएं आपको सारे सर ने बताया है, हमारे नसीब सर ने। और मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज बच्चों की काउंसलिंग साइंस बच्चों की करने के लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू सर। ये सर थे हमारे विनोद सर मैथमेटिक्स के, और ये इस समय वाइस प्रिंसिपल इंचार्ज है हमारे विद्यालय में। ये छोटा सा ग्रुप है साइंस का, जिसमें लगभग 30+ स्टूडेंट्स हैं। अलग अलग फील्ड्स में बच्चे करियर बनाएंगे आने वाले समय में। आज की वीडियो में इतने ही, आगे के वीडियो में फिर मिलेंगे काउंसलिंग के नए शिक्षक के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, एंजॉय करिए, स्वस्थ रहिए, पढ़िए मेहनत से और आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।